हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। नमस्ते, तिलक वार्ता में आपका स्वागत है। दोस्तों, धर्म क्या है? जो पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं में बंधा हुआ है या फिर जिसे हम हर रोज जीते हैं? इसी कॉन्टेक्स्ट पर आधारित है हमारी संस्कृति का ऐतिहासिक महान धर्म ग्रंथ महाभारत। क्यों है ये इतना महत्वपूर्ण? द्रौपदी का जो पर्सनालिटी हमें देखने मिलता है वो कोई ऐसी स्त्री नहीं है कि भाई अत्याचार हो तो चुपचाप सहन कर ले। श्री राम को क्यों हम भगवान माने? काम, क्रोध, लोभ, मोह इन वृत्तियों से अपने निर्णय लेगा, विनाश की ओर लेकर जाएगा। क्या हमारा इतिहास में सब कुछ अत्याचार के कारण ही है? तो ये देखकर युधिष्ठिर कहते हैं सर्वेशाम भार्याम भविष्यति। ये बात महाभारत में नहीं आती। स्वागत करते हैं अमी गणात्रा जी का। नमस्ते अमी जी। नमस्ते। कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने जो बुक्स लिखी, महाभारत अनरिवेल्ड, रामायण अनरिवेल्ड, इन बुक्स को लिखने के पीछे आपको मतलब वो मोटिवेशन कैसे आया कि ये हमारी संस्कृति से रिलेटेड जो बुक्स हैं, इतिहास से रिलेटेड, इस पे कुछ करना चाहिए? तो वो क्या मोटिवेशन था आपका? याचना जी, मैं ये कहती हूँ हर बार कि मेरा लिखना जो हुआ वो तो केवल कृष्ण कृपा है। कृष्ण ने इच्छा की और वो लिखवा दिया, क्योंकि मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि मुझे पुस्तक लिखनी है और वो भी इन विषयों पे लिखनी है। मैं इन विषयों पे अध्ययन अवश्य करती थी, स्पेशली जब मैं देश के बाहर गई। मैं हांगकांग रहती थी बहुत वर्ष, तो वहाँ पर जब मैं पहले गई और हमारी जो कंपनी थी तो मेरी टीम में 15 अलग अलग देशों के लोग थे और मैं उन सबको ऑब्जर्व करती थी। और ये मैंने देखा कि सबका ना एक बहुत ही, जिसे हम स्टीरियोटाइप कहते हैं, उन सबका एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार का व्यवहार होता है, स्पेशली जब कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो मैं ये सोचती थी कि ऐसा कैसा है कि मैं भारतीय हूँ, हिंदू हूँ, और उसी प्रकार कोई अमेरिका में जन्मा भारतीय बनता है। काफ़ी सारी चीज़ें हमारी एक जैसी होती है, व्यवहार भी एक जैसा होता है। तो ये किसके कारण है? कहीं ना कहीं ये हमारी संस्कृति से आता है। तो फिर वो संस्कृति क्या है? हिंदू होना वो संस्कृति है। तो हिंदू होने का अर्थ क्या? ये प्रश्न कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में चल रहा था कि भाई मैं जो कहती हूँ कि मैं हिंदू हूँ, तो क्या अर्थ है हिंदू होने का? क्या ऐसी बातें हैं जो मुझे हिंदू बनाती है? ऐसे कौन से वैल्यूज़ हैं, कौन से मूल्य हैं जो हिंदुइज्म की व्याख्या करते हैं? उसी पे एक बार जब चर्चा हो रही थी तो महाभारत को लेके हो रही थी, और मेरे एक मित्र ने टिप्पणी करी कि हमारे में धर्म अधर्म ऐसा कुछ नहीं होता, सब अपने अपने कॉन्टेक्स्ट की बात है, अपने अपने दृष्टिकोण की बात है। अच्छा भी बुरा होता है, बुरा भी अच्छा होता है, केवल दृष्टिकोण की बात है। और उसमें उसने कहा कि महाभारत देखो, सब कुछ ग्रे है, सही गलत कुछ नहीं है, सब कुछ ग्रे है। और मैं सोच रही थी कि क्या सही में ऐसा है कि हमारा ऐसा कोई, जो वो कहता है ना कि मॉरल कंपास ही नहीं है। तो उससे कहीं ना कहीं मुझे ये स्फूर्णा मिली कि मुझे जानना है कि धर्म का अर्थ क्या, वो कैसे जानूं। तो अलग अलग पुस्तकें देखा, अध्ययन किया, रिसर्च किया, और मुझे लगा मुझे महाभारत रामायण सीखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं महाभारत रामायण का ही उदाहरण देकर ये बहुत सारे धर्म अधर्म उन सब की व्याख्या की जाती है, उसका उदाहरण दिया जाता है। तब मैंने महाभारत पढ़ना शुरू किया, वेद व्यास जी का महाभारत। पर जब महाभारत पढ़ना शुरू किया तब मुझे समझ आया कि जो कुछ मुझे लगता था मैं जानती हूँ, या लोग जो कहते हैं कि वो जानते हैं महाभारत के विषय में, वैसा है ही नहीं। बहुत ही कम लोग हैं जो महाभारत को महाभारत के रूप में जानते हैं। फिर उसके बाद मुझे लगा शायद जो मैं रामायण के बारे में जानती हूँ वो भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे लगता है मुझे मालूम है पर बात कुछ और ही है। तो फिर रामायण पढ़ा तो उससे भी मुझे ये लगा कि जो वाल्मीकि जी श्री राम सीता जी के बारे में जो बता रहे हैं वो काफी भिन्न है और ऐसा है जो बहुत ही गहन है, जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। फिर हमने रीडिंग ग्रुप्स शुरू किया था कि भाई हम साथ मिलके पढ़ते थे, समझते थे, विचार विमर्श उन पे करते थे। फिर कोविड हुआ, मैं हांगकांग से वापस भारत, मुझे वापस आना ही था, तो मैं वापस आ गई थी। और उस समय टेलीविजन दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत, जो रामानंद सागर जी की जो रामायण है, पी.आर. चोपड़ा जी की जो महाभारत है, वो शुरू हुई और वापस महाभारत रामायण की चर्चाएं शुरू हो गई कि कौन सही कौन गलत। पर इस बार क्योंकि मैं जानती थी, मैंने ग्रंथ पढ़ा था, तो मैं स्क्रीनशॉट्स के साथ लिखती थी कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे था, इसका कारण ये है, इसकी कथा ओरिजिनली ये है। मैं ब्लॉग्स भी लिखती थी, धर्मो रक्षति रक्षितः नाम का मेरा ब्लॉग है, उस पर मैं इन बातों पे लिखती थी। कुछ कुछ जो ये राइटअप्स है वो बहुत ही वायरल हो गए और लोग कहते हैं कि अच्छा महाभारत में ऐसा है, इससे तो हमारा जो पूरा दृष्टिकोण है वो बदल जाता है। उस समय मेरे एक पब्लिशर फ्रेंड है प्रवीण तिवारी जी, उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन किया और कहा कि हम इतने सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स महाभारत रामायण से रिलेटेड कथाओं के हमें आते रहते हैं, पर आप जो बात कर रहे हो वो तो हमें पता ही नहीं है। तो मैंने कहा
कहा हाँ, क्योंकि हम एक्चुअल महाभारत रामायण तो पढ़ते ही नहीं है, सब कहीं सुनी बातों पर ही है। तब उन्होंने कहा कि आप लिखो। और मैंने कहा यार मैं लिख तो दूँ, पढ़ेगा कौन? वो बोले नहीं नहीं आप लिखो, बाकी हम देख लेंगे। फिर लिखना बस शुरू ही हो गया। अब इसी में मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली जैसे आपने लिखा, तो आपको क्या लगता है ऐसा क्या चीज़ लोगों को पसंद आई आपकी बुक्स में कि वो कहीं ना कहीं एक पॉपुलैरिटी इतना बढ़ गई? तो जब मैं लिख रही थी पुस्तक तब मैंने ये सोचा नहीं था, पर बाद में मैंने जाना कि जो प्रश्न मेरे थे ना कि धर्म अधर्म क्या होता है, क्या हमारा इतिहास में सब कुछ अत्याचार के कारण ही है, ऐसे कैसे हो सकता है कि केवल एक स्त्री के कारण इतना बड़ा युद्ध हो जाए, कृष्ण ने क्यों कुछ नहीं किया, उनको तो हम भगवान कहते हैं, या रामायण को लेके, रामायण के लोगे तो सबसे ज़्यादा कि श्री राम को क्यों हम भगवान माने, उन्होंने तो इतना गलत किया अपने पत्नी के साथ। तो जो ये मेरे प्रश्न थे वही प्रश्न बहुत सारे लोगों के हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स के हैं, और कहीं पर भी उनको इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला है। तो मुझे जो वाचकों ने कहा कि हमारे जो प्रश्न थे उसके उत्तर हमको आपकी पुस्तक से मिले, और ये मेरे लिए सबसे बेस्ट फीडबैक है, क्योंकि मैंने ये जो पुस्तक लिखी है वो मेरे कहीं ना कहीं मेरे प्रश्नों का उत्तर के रूप में ही लिखी है, और लोगों ने उससे रिलेट किया। स्पेशली रामायण को लेके तो मुझे बहुत सारी लड़कियों के मैसेजेस आते हैं जो कहते हैं कि मैम अब हम श्री राम को समझ पा रहे हैं, हम हमेशा उनको बहुत गलत नज़र से देखते थे, हम केवल यही देखते थे कि कितना उन्होंने गलत किया, पर श्री राम होना कितना कठिन है, उन्होंने कितना दुख स्वयं सहा, और धर्म को मानकर उन्होंने जो किया वो किया, जिस प्रकार किया, जिस प्रकार निर्णय लिए, वो अब हम समझ पा रहे हैं, और हमारा जो आदर है श्री राम के प्रति वो और भी बढ़ गया है। तो आई थिंक वो लोग रिलेट कर पाए, जो मेरी मनस्थिति थी वही लोगों की थी, और कहीं ना कहीं वो मैच हुई, तो इसके कारण आई थिंक लोगों ने पसंद भी करा है पुस्तक को। सो महाभारत ये नाम का एग्जैक्टली अगर हम लोग मतलब समझें कि इस ग्रंथ का नाम महाभारत ही क्यों रखा गया? महाभारत बेसिकली जो मेन शब्द इसमें है वो है भारत। अब ये भारत शब्द कहाँ से आता है? तो पांडवों और कौरवों के जो एक पूर्वज हैं उनका नाम है भरत, जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हैं। ये जो भरत हैं वो चक्रवर्ती राजा थे, मतलब जो और भी बाकी सारे छोटे छोटे राज्यों के जो राजा थे वो उनको आकर कर देते थे, उनका आदर सम्मान करते थे, तो चक्रवर्ती कहे जाते थे। पूरे भारतवर्ष पर उनका प्रभुत्व होता था। ये जो कथा है ये भरत के वंशजों की है, इसलिए भारत इसका नाम पड़ा। और महाभारत क्योंकि ये इतना विशाल ग्रंथ है और इतना गहन ग्रंथ है, इतना गहन इतिहास है, तो ये भरतवंशियों का इतिहास है। जैसे अभी आपने ये स्टोरी बताई तो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी, क्या आप अपने शब्दों में ब्रीफ में महाभारत को स्टार्ट टू एंड स्टेप बाय स्टेप बता सकते हो? तो जो मेन कथा है उसकी शुरुआत होती है राजा शांतनु से। शांतनु हस्तिनापुर के राजा हैं, बहुत अच्छे राजा हैं। जब वो युवा होते हैं तब गंगा नामक एक स्त्री के प्रेम में वो पड़ते हैं। ये गंगा जी वही जिनको हम जानते हैं गंगा नदी, गंगा नदी कह सकते हो, पर ये स्त्री है जिसका नाम गंगा है। ऑफ कोर्स ये कहा है कि वो गंगा ही है। गंगा विवाह करने को तो तैयार है, ठीक है, पर उसकी एक शर्त है, और शर्त ये है कि मैं कुछ भी करूँ ना, आप मुझे कोई प्रश्न नहीं करोगे, कभी मुझे कुछ पूछोगे नहीं, तो ही मैं आपके साथ विवाह करूँगी। अब इतने ज़्यादा आकर्षित है राजा उन पर, वो कह देते हैं ठीक है। फिर विवाह होता है, बच्चे होते हैं। तो पहला बच्चा होता है, गंगा उनको जाकर नदी में डुबा देती है, छोटा सा जन्मा बच्चा। और ये तो एकदम धक्का लगा है राजा को, पर प्रॉमिस किया था कि कुछ पूछेंगे नहीं, इसलिए चुप करके बैठे रहते हैं। ऐसे करके करके 7 बच्चों को गंगा जो है वो पानी में, नदी में डुबाई है। 8वां बच्चा होता है। अब तो राजा से रहा ही नहीं जाता, वो कह रहे हैं कि क्या कर रही हो तुम, मेरे सारे बेटों को तुम ऐसे डुबा रही हो, ऐसे कैसे तुम कर रही हो? तो गंगा फिर कहती है कि आपने आपकी जो बात है रखी नहीं, आपने क्योंकि इस बच्चे को डूबने से रोका है, तो मैं आपको वचन देती हूँ कि ये बच्चा वापस आएगा, ये जब पढ़ाई हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा, उत्तरदायित्व संभाल पाएगा, तब मैं उसे वापस ले आऊँगी। उस बच्चे का नाम है देवव्रत। ये देवव्रत जब 14, 15 या 16 वर्ष के होते हैं तब गंगा उनको वापस शांतनु को देकर जाती है, और फिर शांतनु वो देवव्रत को अपना उत्तराधिकारी मान लेते हैं। अच्छा, उस दौरान शांतनु जो है वो फिर उनको प्रेम होता है। इस बार एक मछुआरन है सत्यवती, उसके साथ उनको प्रेम होता है। सत्यवती का हाथ मांगने जाते हैं, बस सत्यवती के पिता जो हैं, मछुआरों के जो हेड है, दाशराज उनका नाम है, वो कहते हैं कि एक ही शर्त पर मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करवाऊंगा।
कि आपके बाद जो राजा बनेगा वो इसी का पुत्र होगा। पर युवराज तो देवव्रत को घोषित कर चुके हैं, अब क्या करे? तो वो तो मना कर देते हैं। देवव्रत को ये पता चलता है, इसलिए वो जाते हैं दासराज के पास और कहते हैं कि मेरे पिता के लिए आपकी पुत्री का हाथ चाहिए। दासराज फिर से उन्हें वो शर्त बताते हैं। तो देवव्रत उस समय एक प्रतिज्ञा करते हैं कि वो अपना जो हक है, अधिकार है सिंहासन पर, वो त्याग देंगे। दासराज कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपना अधिकार त्याग दिया, पर आगे चल के आपके जो बच्चे हैं वो तो क्लेम कर सकते हैं ना सिंहासन को। तो देवव्रत कहते हैं ठीक है, तो आज से मैं अखंड ब्रह्मचर्य, मैं कभी भी विवाह भी नहीं करूँगा, कोई बच्चा भी कभी नहीं पैदा करूँगा। तो इतनी भीषण प्रतिज्ञा उन्होंने की है, इसीलिए शंतनु ने अपने बेटे को नाम दिया भीष्म। तो ये है भीष्म पितामह जिनकी हम बात करते हैं महाभारत में। तो भीष्म पितामह जो है उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया और हमेशा वो जो हस्तिनापुर के राजा हैं उनको लॉयल रहेंगे। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। दोनों ही जल्दी गुजर गए, ठीक है, जिसमें चित्रांगद का तो विवाह भी नहीं हुआ था। अंबिका और अंबालिका का विवाह होता है विचित्रवीर्य के साथ, बट उनको बच्चा हो उसके पहले ही विचित्रवीर्य भी गुजर जाते हैं। अब क्या करे, कोई उत्तराधिकारी है ही नहीं। तो सत्यवती जो है वो फिर भीष्म को कहती है कि भाई आप इनसे विवाह कर लो और आप राजा बन जाओ। भीष्म कहते हैं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, प्रतिज्ञा ली है मैंने। फिर वो बुलाते हैं वेद व्यास जी को नियोग के लिए। अब नियोग क्या होता है? नियोग ये होता है कि सपोज किसी स्त्री के पति गुजर गए हो, ठीक है, और कोई बच्चा ना रहा हो, या उसके पति नपुंसक हो, ठीक है, तो क्या उसे कभी बच्चा होने का अधिकार ही नहीं है? तो नियोग नामक एक अरेंजमेंट इफाई में हमारे शास्त्रों में है, जिसमें लड़की के मर्जी से और लड़की के ससुराल वालों के मर्जी से किसी को बुलाया जाता था, यूजुअली कुटुंब से रिलेटेड, केवल बच्चे को पैदा करने के लिए, केवल कंसीव करने के लिए, बहुत ही क्लियर उद्देश्य से बुलाया जाता है कि भाई बच्चा हो, एंड दैट इज इट। तो वैसे वेदव्यास जी को बुलाया जाता है और अंबिका और अंबालिका को उनके द्वारा पुत्र होते हैं। पर एक पुत्र जो है वो अंधा होता है, जो है धृतराष्ट्र, और एक पुत्र जो है बहुत गोरा गोरा से पीला फीका सा है थोड़ा, तो उसका नाम है पांडु। और एक तीसरा हुआ है अंबिका के दासी के साथ, जिसका नाम पड़ता है विदुर। तीनों का शिक्षण प्रशिक्षण सब कुछ होता है। धृतराष्ट्र अंधे हैं, इसलिए उनको राजा नहीं बनाया जाता। वो बड़े हैं पर वो अंधे हैं, तो उनको राजा नहीं बनाया जाता। पांडु राजा बनते हैं और बहुत ही समृद्ध वो बनाते हैं राज्य को। फिर धृतराष्ट्र के लिए गांधार एक राज्य था, वहाँ की एक कन्या है गांधारी, जो वहाँ के राजा है सुबल, उनकी पुत्री है। जब सुबल को पता चलता है कि लड़का अंधा है, तो पहले तो उनको थोड़ा लगता है कि अच्छा क्या करा जाए, पर उन्होंने देखा कि अरे इतना अच्छा परिवार है, इतना समृद्ध और बड़ा राज्य है, तो ऑब्वियसली कोई भी ये देखेगा ना, 1-2 चीज़ें फिर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाते हैं, तो वो हाँ बोल देते हैं। गांधारी को जब पता चलता है कि मेरे माता पिता को कोई दिक्कत नहीं है उनसे विवाह करने में, तो वो भी मान लेती है। पर उसने ये कहा कि अगर मेरे पति कोई भोग ना कर पाए, रादर अगर उनको दृष्टि नहीं है और वो ना देख पाए, तो मैं भी वो भोग नहीं करूँगी। तो वो भी अपने आँखों पे पट्टी बांध लेती है। गांधारी को शिवजी का वरदान मिला होता है 100 पुत्र होने का। फिर जब वो विवाह करके आई हैं, तो उनकी सेवा से उनके पतिव्रता उनका जो पतिव्रता भाव था, उससे वेदव्यास जी ने उनको फिर 100 पुत्र होने का वरदान दिया है। तो ये हो गया धृतराष्ट्र का। पांडु का पहले विवाह होता है कुंती के साथ, वो है स्वयंवर। उसके बाद मद्र देश है, उसकी लड़की है माद्री, उसके साथ उनका दूसरा विवाह होता है। कुंती जो है वो यादव एक जनरल है, यादव चीफ है, शूरसेन उनकी बेटी है। परंतु शूरसेन ने अपने मित्र कुंती भोज को उन्हें दे दिया था, क्योंकि कुंती भोज को उस समय कोई बच्चा नहीं था और ये उनकी सबसे बड़ी लड़की थी, तो ऐसा होता था उस समय। एक समय जब वो बस कन्या ही थी, तो दुर्वासा मुनि वहाँ आए थे उनके महल में। बहुत ही खुश हुए वो कुंती की सेवा से, तो उन्होंने कुंती को एक वरदान दिया कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, तुम जब भी वो मंत्र चैंट करोगी और जिसको भी मन में धारण करोगी, वो आएंगे और उसके द्वारा तुमको पुत्र प्राप्त होंगे। तो छोटी सी लड़की है, मतलब यंग सी लड़की है, उसे बहुत ही उत्सुकता हुई कि ऐसा हो भी सकता है कि मैं चाहूँ वो आ जाए। बस मस्ती मस्ती में सूर्यदेव की कल्पना करती है और सूर्यदेव तो आ जाते हैं, क्योंकि वरदान था वो। अब वो डर जाती है, वो कहती है अरे मेरा तो अभी विवाह भी नहीं हुआ है, मैं तो अभी ऐसा कुछ, मुझे बच्चा चाहिए नहीं अभी। पर सूर्यदेव कहते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वरदान है वो तो सही करना ही पड़ेगा। तो फिर वो इवेंचुअली मान जाती है और उनके संबंध से एक बच्चा जन्मता है कवच कुंडल के साथ, जिसको अब हम कर्ण नाम से जानते हैं।
पर आप उस लड़की की हालत सोचो, वो डर सी जाती है, कन्या है, तो वो बच्चे को बहा देती है टोकरी में, और वो बच्चा जो है वो अंग देश पहुंचता है। अंग देश में अधीरथ और राधा नामक एक कपल है जो बहुत प्रेम से फिर उस बच्चे को बड़ा करता है, क्योंकि उनको कोई बच्चा उस समय होता नहीं है, उसके बाद होते हैं, पर ये उनका सबसे पहला, वो पुत्र चाह रहे होते हैं और उनको ये पुत्र मिल जाता है, तो वो बहुत खुशी से उसे बड़ा करते हैं। अच्छा, अब पांडु का क्या होता है, एक बार वो वेकेशन के लिए अपने दोनों पत्नी के साथ गया है जंगल में। अच्छा, जंगल में एक दुर्घटना हो जाती है, उसके हाथों एक जो ऋषि है वो मारे जाते हैं, उसे लगता है कोई पशु है, और उस समय वो ऋषि है वो अपने पत्नी के साथ होते हैं। तो ऋषि कहते हैं कि काम आसक्त हो रहा था अपने पत्नी के लिए, उस समय तुमने मुझे मारा है, उसका मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपनी पत्नी के पास जाओगे तो तुम मर जाओगे। तो इस बात से पांडु बहुत दुखी होते हैं और वो कहते हैं ठीक है, मैं अपना जो राजपाट है वो छोड़ देता हूँ, मैं अब संन्यास में जाऊँगा। तो दोनों पत्नियाँ भी उनके साथ जाती है और वो संन्यास में रह रहे हैं। अच्छा, वहाँ उन्हें पता चलता है कि गांधारी जो है वो पेट से है। अब यहाँ पर पांडु को भी है कि यार मेरा कोई भी बच्चा नहीं होगा, और तब तो ऐसे कहते थे कि अगर आपके बच्चे नहीं हुए तो आप नर्क में जाओगे, तो बच्चा जो है वो आपको नर्क से बचाता है क्योंकि आपने वो लिनिएज कंटिन्यू रखी है। उस समय कुंती उन्हें अपने वरदान के बारे में बताती हैं, तो पांडु तो बहुत खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं हाँ, तुम बुलाओ, तुम सबसे पहले धर्मराज को बुलाओ, क्योंकि मेरा बेटा जो है अगर वो राजा बनेगा तो राजा को धर्म की समझ होना तो अत्यंत आवश्यक है। तो कुंती यमराज को बुलाती हैं और उनके द्वारा युधिष्ठिर का जन्म होता है। पांडु कहते हैं कि अच्छा, धर्म की समझ वाला बेटा तो आ गया, अब धर्म के साथ बल का होना आवश्यक है, तो इस बार तुम वायुदेव के बुलाओ, क्योंकि वायुदेव जो है वो अत्यंत शक्तिशाली है। तो उस प्रकार वायुदेव आते हैं और उनके द्वारा जो पुत्र होता है वो है भीम। पांडु को और एक पुत्र चाहिए, तो कहते हैं इस बार ऐसा पुत्र मिले जो इंद्र के जैसा पराक्रमी हो, इंद्र के जैसा तेजस्वी हो। तो कुंती इंद्र का आह्वान करती हैं और उनके द्वारा जो पुत्र होता है वो है अर्जुन। अभी भी पांडु को अब ऐसा है कि और पुत्र चाहिए, बट कुंती कहती है नहीं, इतनी ज़्यादा, अब तो 3 पुत्र हो गए, उससे ज़्यादा तो मुझे इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। पर माद्री को ऐसा है कि अरे कुंती के बच्चे हो गए और मेरे को एक भी बच्चा नहीं, तो उसे भी मन है कि मुझे भी बच्चे हो, तो वो पांडु से याचना करती है कि भाई आप कुंती को समझाइए, मुझे भी वो मंत्र दे। तो कुंती मंत्र देती है उन्हें। माद्री अश्विनी कुमार को बुलाती हैं, तो अश्विनी कुमार हमेशा वो जुड़वा होते हैं, तो दोनों साथ ही आते हैं, और उनके द्वारा माद्री को 2 पुत्र हो गए, जुड़वा, नकुल और सहदेव। उधर क्या हुआ है हस्तिनापुर में कि गांधारी जो है वो प्रेग्नेंट तो पहले हुई, पर 9 महीने बीत गए और उनका प्रसव ही नहीं हुआ, जो बच्चे आने थे वो ही नहीं हुए। तब तक युधिष्ठिर का जन्म हो चुका है। तो गांधारी को जब पता चलता है कि युधिष्ठिर का जन्म हो चुका और उन्हें अभी एक भी बच्चा हुआ नहीं है, ऑब्वियसली अब सबसे बड़ा तो युधिष्ठिर होगा, तो वो थोड़ी सी एजिटेट हो जाती है। तो वो अपने पेट पे मारती हैं, क्योंकि उनको लगता है बच्चा तो होने नहीं वाला है। और ऐसा कहा गया है उनके से एक मांस का लंप निकलता है, ठीक है, ऐसे मांस का गोला जो है वो निकलता है। तब वेदव्यास जी आते हैं और वो गांधारी से कहते हैं कि भाई तुम चिंता मत करो, तुम्हें जो वरदान दिया है वो तो सच होना ही होना है। और वो जो दासियां हैं उनको कहते हैं कि आप 100 घड़े लेकर आओ, घृत के घड़े, घृत मतलब घी, और वो जो मांस का गोला है उसके 100 टुकड़े कराते हैं। अब गांधारी को मन में ये है कि बच्चे, लड़के तो मुझे इतने होंगे, पर मुझे एक लड़की भी हो जाए, उसके मन में ये बात है। तो कहीं ना कहीं वो व्यास जी तक पहुंच गई है। तो वो जो टुकड़े हैं ना वो 101 हुए, जिनको पानी के अंदर सींच कर वो घृत के इसमें डाले जाते हैं। और व्यास जी उन्हें कहते हैं कि 9 महीने तक आप उनको अंधेरे में ऐसे एयर टाइट करके अंधेरे में रखने दो। 9 महीने बाद वो एक एक करके वो घड़ों को खोलते हैं, और सबसे पहले उस घड़े से जो बच्चा आता है वो दुर्योधन, उसका नाम रखा गया। तो इस प्रकार दुर्योधन और उसके सारे जो भाई हैं, 99 भाई, उनका जन्म होता है, और एक बहन दुशाला, उसका जन्म होता है। तो ये हुए 101। अच्छा, अब उस दौरान धृतराष्ट्र जो है उन्हें एक और बच्चा हुआ, ठीक है, गांधारी के दासी के द्वारा, जिसका नाम रखा गया युयुत्सु। तो धृतराष्ट्र के 102 बच्चे हैं, तो यहाँ पर हुए 5, वहाँ पर हुए 102। अच्छा, अब पांडव बड़े हुए, बड़े मतलब थोड़े से बड़े, 10, 11, 12 वर्ष जब उनकी उम्र थी, उस समय पांडु की मृत्यु हो जाती है। पांडु की मृत्यु होती है क्योंकि वो माद्री के समीप जाने का प्रयत्न करते हैं। माद्री को लगता है कि अरे ये तो मेरे कारण इनका देहांत हुआ है, इसलिए वो सती हो जाती है।
और कुंती पर 5 बच्चों को संभालने का उत्तरदायित्व आ जाता है। अब जंगल में रहकर कैसे करे, तो वहाँ जो ऋषि हैं वो सब सोचते हैं और कहते हैं कि इनको आप हस्तिनापुर भिजवा दो। वैसे भी हस्तिनापुर के जो वारिस हैं वो तो ये भी है ही ना, इनको भी तो इनहेरिटेंस मिलनी चाहिए, राजा के बच्चे हैं। तो वो सारे जाते हैं, 5 पांडव और कुंती माँ को जाकर हस्तिनापुर छोड़ आते हैं। अब हस्तिनापुर में दुर्योधन जो है वो अब तक सबसे बड़ा था और सबसे ज़्यादा लाडला था और बहुत ही बिगड़ा हुआ। तो उसके पिताजी उस पर बहुत लाड करते थे। मतलब वो कहते हैं ना कि वैसे तो धृतराष्ट्र अंधे थे, एक आँख से नहीं दिखते थे, देख पाते थे इसलिए अंधे थे, बट दूसरा वो पुत्र मोह में भी वो उतने ही अंधे थे। दुर्योधन को कभी शायद किसी बात का ना ही नहीं कहा गया। उसके मन में जो होगा वैसे ही होगा, उसकी मर्जी ही सर्वश्रेष्ठ, इस प्रकार से वो बड़ा हुआ था। जब पांडव आए तो पांडव बहुत गुणी थे, बहुत सुशील थे। उनके व्यवहार से जो लोग थे हस्तिनापुर के वो बहुत उनको पसंद करने लगे। तो दुर्योधन को बहुत जलन हो रही है, ये जो 5 पांडव आए हैं, और वो उसे लग रहा है कि यार ये क्यों आ गए, क्योंकि अटेंशन डिवाइड हो जाता है ना सबका। पहले दुर्योधन के नाम का जप होता था, अब और भी बच्चे आ गए जो और भी अच्छे हैं उनसे। तो कहीं ना कहीं दुर्योधन के मन में बहुत द्वेष है इनके लिए। कुंती को, विदुर को ये बात पता है, पर कोई कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि क्यों ना, आप रह रहे उनके साथ तो क्यों बिना वजह बात बिगाड़ो। खैर, भीष्म पितामह को पता चलता है कि ये बच्चे वैसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो इनको अब गुरुकुल भेजना चाहिए। तो पहले कृपाचार्य और फिर द्रोणाचार्य मिले, तो द्रोणाचार्य के पास सभी बच्चों को सीखने भेजते हैं। तो बहुत और भी राजा महाराजाओं के बच्चे वहाँ आए थे, और एक और बच्चा वहाँ आया है जिसका नाम है कर्ण। कर्ण जो है वो गुरुकुल में ही दुर्योधन का बहुत अच्छा मित्र बन गया है, और वो दोनों ही पांडवों से बहुत ईर्ष्या रखते थे। उसमें कर्ण को तो अर्जुन से बहुत ही ईर्ष्या होती थी। फिर एक समय कर्ण को ऐसा है कि अगर मुझे अर्जुन को हराना है तो मुझे तो ब्रह्मास्त्र सीखना पड़ेगा। तो वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे आप ब्रह्मास्त्र सिखाओ। द्रोणाचार्य कहते हैं नहीं, तुम उसके लायक नहीं हो, क्योंकि वो जानते हैं कि कर्ण के मन में कितनी दुर्भावना है अर्जुन के लिए। तो कर्ण उनको छोड़कर परशुराम के पास चले जाते हैं, ठीक है, और उनसे झूठ बोलकर वहाँ से विद्या अर्जित करते हैं। खैर, यहाँ पे इन सारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई जो भी है, शस्त्र अस्त्र, वो सब वो सीख लेते हैं और कुछ वर्षों बाद हस्तिनापुर वापस जाते हैं। अब तो युवान हो गए हैं। जैसे हमारा कॉन्वोकेशन सेरेमनी होता है ना, वैसे हस्तिनापुर में इनका डेमोन्स्ट्रेशन कॉन्वोकेशन जैसा होता है, जहाँ सब अपनी अपनी कला, अपनी शस्त्र विद्या ये सब दिखाएंगे। तो वो जब प्रोग्राम चल रहा है और अर्जुन ने अपना सारा दिखाया तो लोग बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने कहा अरे ये तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। तो एक दूसरा यंग बंदा वहाँ पर आता है, कवच कुंडल उसने पहना है, बहुत ही प्रभावी उसका व्यक्तित्व है। वो आता है और वो कहता है आपने कैसे कह दिया कि ये सर्वश्रेष्ठ है, मैं उससे भी श्रेष्ठ हूँ। और वो आज्ञा मांगता है द्रोणाचार्य से अपनी कला दिखाने का। फिर दुर्योधन सामने से जाके सबके सामने कर्ण को बोलता है अरे तुम मेरे मित्र बन जाओ, फिर से फॉर्मली बॉन्ड करने के लिए। तो कर्ण कहता है हाँ मुझे आपकी मित्रता मंजूर है और मुझे केवल द्वंद्व युद्ध करना है अर्जुन के साथ। वहाँ पे उसे युद्ध करना है। अब वो कोई युद्ध मैदान नहीं था, प्रदर्शन चल रहा था वहाँ पर, तो ऐसे कैसे युद्ध होने दे। इसलिए उस समय फिर कृपाचार्य बीच में आते हैं और कहते हैं युद्ध जो है वो दोनों बराबरी वालों में होना चाहिए। एक क्षत्रिय का एक क्षत्रिय के साथ ही होना चाहिए या एक राजा का राजा के साथ होना चाहिए। बिकॉज ऐसा हो कि कोई भी किसी को चैलेंज करे, तो क्षत्रिय तो जानते थे युद्ध कला, राइट, ये तो उनको बुली करने का अवसर मिल जाए, इसलिए ऐसे रूल्स होते थे टू कीप देम इन चेक। और यहाँ पे उसका फायदा उन्हें हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि कर्ण जो है वो क्षत्रिय नहीं है, वो सूत है। सूत मिक्स्ड जाति होती है, ब्राह्मण माता और क्षत्रिय पिता, उनके द्वारा फिर जो भी बच्चे होते हैं, वो जो लिनियज शुरू होती है, उनको सूत कहा जाता है। फिर दुर्योधन आता है और कहता है कि अरे जाति से क्या फर्क पड़ता है, अगर राजा नहीं है यही प्रॉब्लम है तो मैं उसे राजा बना देता हूँ, और अंग देश का ही राजा जहाँ से वो आया हुआ है। और आप देखना कोई भी इस बात का विरोध नहीं करता, ना भीष्म करते हैं, ना द्रोणाचार्य करते हैं, ना पांडव करते हैं, कोई भी नहीं करता, ठीक है। तो उसको बना दिया जाता है राजा अंग देश का। उतने सब करते करते और थोड़ी सी बोलचाल सब हो जाती है, वो करते करते सूर्यास्त हो जाता है। तो वो जो युद्ध की बात है वो किनारे हो जाती है और ख़त्म। पर इसके बाद दुर्योधन कर्ण बहुत ही ज़्यादा अच्छे मित्र हो जाते हैं, और उनके साथ है दुशासन जो दुर्योधन का छोटा भाई है, और शकुनी। शकुनी जो है वो भाई है गांधारी के, और उनकी जो पूरी रिवेंज स्टोरी बताई गई है ना कि वो चाहते थे कि हस्तिनापुर का विनाश हो जाए, ये रिवेंज स्टोरी कुछ नहीं है, ये सब कही सुनी बातें हैं। महाभारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। महाभारत में शकुनी केवल दुर्योधन के मामा होने के नाते उसका लाड लड़ा रहे हैं, और ऑफ कोर्स गांधार के लिए तो अच्छा ही है ना अगर दुर्योधन राजा बने हस्तिनापुर का। वहाँ पे जो युधिष्ठिर है वो और भी विद्वान हो गया है और भी समझदार हो गया है,
तो हस्तिनापुर की सभा में ये डिस्कशन चल रहा है कि किसे युवराज बनाया जाए। तो मेरिट के बेसिस पर कि राजा होने के कौन लायक है, युधिष्ठिर को बनाया जाता है युवराज। अब इस बात से दुर्योधन जल जाता है, तो वो उसकी चंडार चुकड़ी मिलकर प्लान बनाते हैं पांडवों को और उनकी माता का वध कर देने का। कैसे? तो वारणाव्रत नामक एक जगह है कुछ दूर, वहाँ पे एक मेला लगने वाला है। तो धृतराष्ट्र को मना लेते हैं कि आप इनको वहाँ भेज दो, और वहाँ वारणाव्रत में वो 1 लाख का पैलेस, लाख का महल बनवाता है। उनका आइडिया ये है कि वहाँ जब वो जाए और वहाँ आराम से रहने लगे, फिर उस महल को आप आग लगा दो ताकि सबके सब वहीं पे ख़त्म हो जाए। तो ये प्लान से वो भेजता है। इसकी भनक विदुर को लग जाती है, जो सावधान कर देते हैं युधिष्ठिर को। तो वो लोग जाते तो है पर वहाँ से बच निकलते हैं, पर ये लोग किसी को बताते नहीं है कि हम बच चुके हैं। वो लोग भाग जाते हैं, क्योंकि अगर दुर्योधन को पता चल गया तो फिर वो कुछ करेगा उनको मार डालने के लिए। इसलिए वो लोग कुछ टाइम वन में बिताते हैं, एक चक्रा नगर में बिताते हैं, जहाँ उनको पता चलता है कि द्रुपद जो है, जो पांचाल देश है उसका राजा है, उसकी एक बहुत ही सुंदर पुत्री है द्रौपदी। तो इसलिए वो लोग जाते हैं उसके स्वयंवर के लिए। काम्पिल्य जो राजधानी है पांचाल देश की, स्वयंवर के लिए एक चैलेंज रखी थी। वो चैलेंज ऐसे था कि एक यंत्र हवा में लगाया हुआ था और उसमें एक छेद था और यंत्र के अंदर टारगेट था। कोई कुछ नहीं कर पाया। फिर इवेंचुअली अर्जुन उठता है, जो ब्राह्मण वेश में है, किसी को मालूम नहीं वो अर्जुन है, पर वो निशाना लगाता है और द्रौपदी को जीत जाता है। अच्छा, ऐसा भी बोला जाता है कि इस टाइम पे लोग कहते कर्ण भी वहाँ था। हाँ, तो कर्ण द्रौपदी के स्वयंवर में डेफिनेटली था। ओके, कंट्रोवर्सी ये है कि क्या द्रौपदी ने सूतम न वरयामी ये बात कही थी। सूतम न वरयामी मतलब मैं सूत से शादी नहीं करूँगी, ये कहा था क्या द्रौपदी ने, ये प्रश्न था। तो इसके लिए 2 वर्जन्स है। एक वर्जन तो कहता है कि कर्ण था वहाँ पर, उसने प्रयत्न भी करा और वो नहीं कर पाया। जो गीता प्रेस वाला वर्जन है उसमें ये बात है कि हाँ, द्रौपदी ने कहा कि मैं सूत से विवाह नहीं करूँगी, परंतु उसमें ना एक नोट दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है, ये कदाचित प्रक्षिप्त हो सकता है। जितने मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिले हैं महाभारत के आदि पर्व में जिसमें ये प्रसंग आता है, उसमें से केवल 1 या 2 में सूतम न वरयामी वाली बात है और किसी में भी नहीं है। इसलिए ज़्यादा चांसेस तो यही है कि सूतम न वरयामी हुआ ही नहीं है और कर्ण ने भाग लिया है और हार गया, मतलब नहीं कर पाया है। ठीक है। और ऑल्सो ये वाली जो कहानी हम लोग सुनते हैं अक्सर कि वो अर्जुन लेकर आए और कुंती ने बोल दिया कि आप 5 में बांट लो बिना देखे। एक्चुअली वो बहुत ही रोचक प्रसंग है। अर्जुन जीतते हैं, लेकर आते हैं, और वो और भीम आ रहे हैं, और ये जो 3 भाई हैं नकुल सहदेव युधिष्ठिर, वो पहले ही आगे जा चुके हैं और वो कुछ भिक्षा लेने गए क्योंकि वो ब्राह्मण वेश में रह रहे हैं, राइट। तो जब अर्जुन और भीम लेकर आते हैं और अपनी माता को कहते हैं कि देखो हम क्या लाए हैं, तो उनको लगता है ये भिक्षा लेकर आए हैं। तो वो कहती है आप सब बांट कर ले लो। ठीक है। फिर वो देखती है अरे भाई ये कोई भिक्षा नहीं है, ये तो एक स्त्री है। उतनी देर में युधिष्ठिर आ जाते हैं और ये बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ। तो युधिष्ठिर सुनते हैं, पर केवल माँ ने कहा इसलिए 5 विवाह कर लो, ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि उसके बाद अर्जुन और युधिष्ठिर का संवाद होता है, जहाँ पे अर्जुन कह रहा है कि आप सबसे बड़े हैं युधिष्ठिर, आप विवाह करिए द्रौपदी से। युधिष्ठिर ये समझ पा रहे हैं कि उनके सारे भाई इंक्लूडिंग वो स्वयं, सभी के सभी पूर्णतः मोहित है द्रौपदी पर। ठीक है। और किसी अगर एक से विवाह होगा तो वो 5 भाई टूट ही जाएंगे। अगर सबके साथ होता है तो 5 भाई एकत्रित रहेंगे। और वो उदाहरण भी देते हैं शास्त्रों से कि ऐसा पहले भी हुआ है। और फिर वेदव्यास जी जो है ये भी कहते हैं, ये भी बात की पुष्टि करते हैं कि नहीं ये ठीक है। खैर, इसलिए 5 के साथ द्रौपदी का विवाह होता है और सभी के सभी द्रौपदी को 5 पतियों के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो क्या उस टाइम पे द्रौपदी इस बात से अग्री थी कि उसकी शादी 5 लोगों से होनी चाहिए? तो जैसे मैंने कहा, युधिष्ठिर और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा है कि किसके साथ विवाह होना चाहिए द्रौपदी का। उस समय द्रौपदी वहाँ बैठी थी और 5 पांडव वहाँ बैठे थे और कुंती वहाँ बैठी है। द्रौपदी एक टक को एक एक करके 5 को देखे जा रही है। ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन आता है और 5 भाई जो है वो बस उसे देखे जा रहे हैं, निहारे जा रहे हैं। युधिष्ठिर का ध्यान सब पर है और उनको समझ आ गया कि ये 5 के 5 इंक्लूडिंग हिमसेल्फ वो अत्यंत मोहित हो चुके हैं। और द्रौपदी किसी एक को देख रही है ऐसा नहीं है, द्रौपदी भी सबको देख रही है। तो ये देखकर युधिष्ठिर कहते हैं सर्वेशाम भार्याम भविष्यति, द्रौपदी जो है वो सबकी भार्या बनेगी। अब द्रौपदी को अगर अच्छा नहीं लगा होता
तो वो कुछ प्रोटेस्ट करती, अगर बोल भी ना पाए तो धक्का लगता, कुछ तो दिखाती। पर उसके बजाय द्रौपदी कुछ नहीं कहती, वो भी देखते रहती है, खुशी खुशी शी हैज़ एक्सेप्टेड। तो इसका आप क्या अर्थ निकालोगे? द्रौपदी का जो पर्सनालिटी हमें देखने मिलता है आगे जाके, वो कोई ऐसी स्त्री नहीं है कि भाई अत्याचार हो तो चुपचाप सहन कर ले, ऐसी वो बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर उसे लगा है कि बोलना चाहिए वो बोली है। जब उनका बाद का वनवास जो होता है, तभी उनके और युधिष्ठिर के बीच जो डायलॉग्स हैं वो सुनने जैसे हैं, जिसमें वो मनुस्मृति को कोट करती है, धर्म क्या है इस बारे में बात करती है, राजा का स्वभाव कैसा होना चाहिए, राजा ने कैसे दंड देना चाहिए, कब क्षमा करना चाहिए, उस विषय में उसने पूरा डिस्कशन किया हुआ है युधिष्ठिर के साथ। तो ये ऐसी स्त्री नहीं है कि अरे बोला है तो मान लो, नहीं। खैर, तो वो खुशी खुशी मान गई है, मतलब उन्होंने कोई विरोध दिखाया नहीं है इस बात पर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।